हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग राजेश एक्सपोर्ट्स स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स कि स्टॉक में ये फॉल क्यों आ रहा है। एज डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग स्टॉक में फॉल क्यों आ रहा है, और डिमांड जोन सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग कौन सा वो एरिया होगा जहां से राजेश एक्सपोर्ट इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी रिवर्स कर सकता है। तो अगर हम टॉप से गिरावट देखने जाएंगे राजेश एक्सपोर्ट्स में, तो टॉप से ऑलमोस्ट 70% की गिरावट हो चुकी है राजेश एक्सपोर्ट्स में। अगर इस स्टॉक को समझना है कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैंने अपने चैनल पर एक बेसिक वीडियो डाल रखी है। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में डिमांड सप्लाई जोन का हम कैसे यूज करते हैं, आपको ब्रीफ में मैंने समझा रखा है। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि डिमांड जोन होते क्या है। तो ये ड्रॉप, बेस, रैली, ये तीन कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर जोन बनता है। इस रेड कैंडल को ड्रॉप कहते हैं और इस छोटी कैंडल को बेस कैंडल कहते हैं। देन एक बड़ी कैंडल को, जो ग्रीन कैंडल होती है, उसको रैली कैंडल कहते हैं। इन्हीं तीनों कंपोनेंट से मिलकर डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हैं, जिनमें आपको लास्ट में ग्रीन कैंडल दिखेगी, वो डिमांड जोन्स होंगे। जैसे ड्रॉप बेस रैली का जोन, रैली बेस रैली का जोन और ये ड्रॉप रैली का जोन। देन जिनमें आपको लास्ट में रेड कैंडल दिखेगी, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो वो सारे सप्लाई जोन होंगे। इन स्ट्रक्चर से डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन बनते हैं, और जब भी प्राइस इनको बनाकर ऊपर जाता है और रिवर्स करता है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इन जोन्स में, इस बेस कैंडल के पास आने के बाद प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इस बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो वापस से राजेश एक्सपोर्ट्स के एनालिसिस पर आ जाते हैं। तो स्टॉक की हिस्ट्री को समझने जाते हैं कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस अभी तक काम कैसे कर रहे थे। ये 2005 के अराउंड का चार्ट है, जब इंस्टीट्यूशन ने एंटर करना शुरू किया और यहाँ पर जोन्स बनना शुरू हुए। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। कौन सा स्ट्रक्चर? रैली बेस रैली, रैली देन बेस रैली का डिमांड जोन, ये वाला सेकंड वाला स्ट्रक्चर। देखिए क्या प्राइस जब ऊपर गया है रैली बेस रैली के बाद और इस डिमांड जोन में एंटर किया, रैली बनाई, ध्यान से देखिए, रैली बनाई, बेस कैंडल बनाई, देन रैली कैंडल बनाई, और अगले ही मंथ में प्राइस इसमें एंटर करता है और यहां से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। प्राइस जब ऊपर जा रहा होता है तो रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन बना देता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन अब देखिए, जब प्राइस ने ये रैली बेस रैली बनाया, तो क्या नीचे आकर ऊपर गया और इस स्टॉक को ब्रीच किया, इस डिमांड जोन को ब्रीच किया। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं? मार्किंग करने के लिए हम सिर्फ बेस कैंडल को मार्क करते हैं, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बेस कैंडल में ही इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो देखिए, बेस कैंडल में एंटर किया और देखिए इस कैंडल में जब अक्टूबर मंथ में स्टॉक ने इस वाले डिमांड जोन को, यहां तक इस लिमिट थी, इवन यहीं पर इसने इस डिमांड जोन को तोड़ दिया। लेकिन जो नीचे का डिमांड जोन था, रैली बेस रैली, जहां से स्टॉक पहले रिवर्स किया था, उसमें एंटर कर जाता है स्टॉक और ऑल टाइम हाई लगा देता है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है तो दो डिमांड जोन बनाकर जाता है। ये पहला ड्रॉप कैंडल और ये बेस कैंडल, देन ये रैली और फिर एक और रैली। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा ड्रॉप बेस रैली वाला। ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ड्रॉप देन बेस एंड देन रैली कैंडल का जोन, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया ड्रॉप बेस रैली का। और इन बिटवीन एक और जोन बना दिया जिसको रैली बेस रैली का जोन मानेंगे, जो कि हमने दूसरा वाला पैटर्न देखा था, सिमिलर यहां वाला पैटर्न। तो आप देखते हैं इसमें क्या हुआ, ऊपर से रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन का कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर, पहला वाला, रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर बना और स्टॉक नीचे आते आते इसने इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, जैसा कि इसने इस पहले वाले स्ट्रक्चर में किया था। इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया था और दूसरे डिमांड जोन से चल गया। सिमिलरली यहां पर भी हुआ, इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया और ये दूसरे डिमांड जोन, ड्रॉप देन बेस देन रैली के डिमांड जोन में स्टॉक एंटर करता है और यहां से अगेन एक ऑल टाइम हाई लगा देता है। फिर कहानी समझिए कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो अगेन ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन और ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाता है, जैसा कि स्टॉक ने प्रीवियसली किया था। ड्रॉप बेस रैली देन रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली देन रैली बेस रैली। अगेन वही कहानी होती है, स्टॉक इसको ब्रीच कर देता है और ड्रॉप बेस रैली के स्टॉक डिमांड जोन में एंटर करता है स्टॉक। लेकिन इसको हल्का सा ब्रीच करके, तो हम कंसीडर क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक अपने पिछले जो आरबीआर बनाया था, पिछला आरबीआर, पहले तो यहां पर आपको ये चीज समझ आई कि नहीं, एक मिनट। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया,
उस ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक जब नीचे आया, मतलब एक अच्छी खासी गिरावट जब देखने को मिली हमें, जैसे देखिए यहां से भी एक अच्छी खासी गिरावट है और यहां से भी एक अच्छी खासी गिरावट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप टॉप से देखिए जाके तो ऑलमोस्ट ये 65% की गिरावट है, और आप यहां से देखने जाएंगे तो भी ये ऑलमोस्ट 85 86%, ऑलमोस्ट 90% की गिरावट है। तो जब भी स्टॉक में ऐसी गिरावट आती है तो राजेश एक्सपोर्ट्स क्या करता है, रैली बेस रैली के स्टॉक को ब्रीच करके जो नीचे का मर्जर जोन, क्योंकि एक रैली बेस रैली तो था ही जहां पर ना, जो रैली बेस रैली था, उस रैली बेस रैली के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए होंगे, क्योंकि यहां से चला अगेन यहां से चला, बट अभी तक ये जोन ब्रीच नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है, बाइंग इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के मर्जर जोन से चल गया। हमने ड्रॉप बेस रैली को मर्ज कर दिया और रैली बेस रैली को भी मर्ज कर दिया, उसमें के बाद स्टॉक यहाँ पर एंटर करता है और अगेन एक ऑल टाइम हाई लगा देता है। तो ये थी अभी तक की कहानी राजेश एक्सपोर्ट्स में, जो कि इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते आए थे। सिमिलरली अब क्या हो रहा है स्टॉक ने, यहां पर भी आप देखने जाएंगे तो देखिए ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ, देन ये नीचे के रैली बेस रैली के डिमांड जोन से स्टॉक ऊपर चला गया, ये रैली बेस रैली ब्रीच हुआ, ओके, ये वाला डिमांड जोन, और ये रैली बेस रैली से स्टॉक ऊपर चला गया। अगेन जब स्टॉक को ऑल टाइम हाई बनाना था तो इसने क्या किया, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन और ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, तो इन दोनों को ही सेम हम मर्ज करेंगे, वैसे जैसे हमने यहां पर मर्ज किया था वही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राजेश एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली का मर्जर जोन, दोनों के जोन, क्योंकि ये जोन भी ब्रीच नहीं हुआ था, अगर हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा समझना कठिन है बट ये कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस है। यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं या कैसे अपनी होल्डिंग्स को या बाइंग को इनिशिएट करते हैं और एवरेजिंग करते हुए स्टॉक को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो समझिए रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, स्टॉक इसके अंदर एंटर करता है ऊपर चला जाता है, लेकिन ये डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ। तो जो ड्रॉप बेस रैली का जोन था ये वाला, जब स्टॉक इसमें अंदर एंटर किया तो इन दोनों को अगर हम मर्जर जोन मान ले, दोनों जोन को मर्ज करते तो उसके अंदर स्टॉक एंटर करता है और अगेन एक ऑल टाइम हाई लगा देता है। उसके बाद स्टॉक एक अच्छी रैली शो करता है, इन बिटवीन कोई डिमांड जोन नहीं था, यहां पर समझिए ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, देन स्टॉक यहां पर रैली बेस रैली के डिमांड जोन में एंटर करता है और ऑल टाइम हाई लगा देता है। फिर उसके बाद स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब जब स्टॉक गिर रहा है तो देखिए ये जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन था इसको स्टॉक ने रिस्पेक्ट नहीं किया, दूसरे जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और गिरते हुए अपना जो सपोर्ट था उसको ऑलमोस्ट ब्रीच करने के बाद स्टॉक अभी एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाने के बाद नीचे आ रहा है। तो जो भी जोन्स थे, जैसे जो ये रैली बेस रैली डिमांड जोन था, अगर हम इसको रैली बेस रैली मार्क कर दें, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, इसमें एंटर करने के बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था और ये जोन टेस्टेड हो गया था। देन अगेन इन बिटवीन रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया और देखिए ये भी जोन टेस्टेड हो गया, क्योंकि ये विक जो है, टेस्टेड होने से मतलब क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर है वो फुलफिल हो चुके हैं। ये रैली बेस 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 देन रैली और स्टॉक इसमें एंटर करके ऊपर चला जाता है और इन बिटवीन रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना देता है। तो अब ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन ब्रीच कर दिया स्टॉक ने और ये टेस्टेड डिमांड जोन थे, मतलब यहां से प्राइस चल चुका है एक बार, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगली बार प्राइस जब आएगा तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। और ये रैली बेस रैली भी चल चुका था, तो इसलिए स्टॉक अब आराम से जो सेलर्स है वो कंट्रोल में है, क्योंकि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उनको ब्रीच करते हुए अब प्राइस नीचे आ रहा है। तो हमें समझना है कि राजेश एक्सपोर्ट्स में अब स्टॉक कहां से रिवर्स कर सकता है। जो हमने हिस्ट्री देखी है कि जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है तो फर्स्ट जोन को ब्रीच करता है और सेकेंड जोन से ऊपर जाता है, और जो क्वालिटी के जोन्स होते हैं उनसे ही ऊपर जाता है, जो ओरिजिन के जोन्स होते हैं उनसे ही ऊपर जाता है, क्योंकि ये सारे ओरिजिन के जोन्स थे, ये ओरिजिन का जोन था और ये ओरिजिन का जोन था, ये ओरिजिन का जोन था, यहाँ पर ये ओरिजिन का जोन था, क्योंकि ओरिजिन बना के स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है। तो सेम जोन्स हमें कहां पर मिलना है, सेम जोन्स यहां पर मिलना है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, देन रैली 1-2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। तो ये दो जोन्स हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी है राजेश एक्सपोर्ट्स में कि हो सकता है प्राइस यहां पर ही आए और यहां से ही ऊपर चला जाए, तो यहां से हम एसआईपी मोड में बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी को होल्डिंग बनानी है, किसी को पोजीशन बनानी है राजेश एक्सपोर्ट्स में, तो यहां पर पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि स्टॉक कंसोलिडेट करे और इसको ब्रीच कर दे या कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर चला जाए, तो हम बाइंग जो है वो एसआईपी मोड में कर सकते हैं, डेली एसआईपी मोड में। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी हमारे पास फंड अवेलेबल है, हम बाइंग कर सकते हैं।
लेकिन जो राजेश एक्सपोर्ट्स ने पैटर्न फॉलो किया है हिस्ट्री में, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि इस डिमांड जोन को ब्रीच करेगा कंसोलिडेशन के बाद, देन जो ये दूसरा वाला आरबीआर है इसके अंदर एंटर करेगा और यहां से ऊपर चला जाएगा। यहां से पॉसिबिलिटी ऐसी है कि राजेश एक्सपोर्ट्स कम से कम अपने रेजिस्टेंस जोन तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो सपोर्ट था प्रीवियसली वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में जो हमें राजेश एक्सपोर्ट्स में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं वो कम से कम 70% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम नीचे के लेवल तक एक्यूमुलेट करते हैं तो लगभग 100% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, यानी हमारा पैसा दुगना हो जाएगा विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स का जो भी टाइम लगे। तो ये था राजेश एक्सपोर्ट्स का एनालिसिस। हाँ, एक और चीज है कि जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ओरिजिन के डिमांड जोन से जा रहा है, तो ओरिजिन के डिमांड जोन में एक और चीज आती है जो ये नीचे का डिमांड जोन है, ड्रॉप रैली। लेकिन मेरा एनालिसिस जो कह रहा है कि यहां तक प्राइस नहीं आना चाहिए, बट एक ओरिजिन का डिमांड जोन है, तो यहां पर भी हम कुछ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट्स अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। कुछ 1-2 क्वार्टर से परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उससे स्टॉक खराब नहीं हो जाता। ये बात समझिए, प्राइस अगर गिर रहा है तो स्टॉक खराब नहीं है, और प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक अच्छा भी नहीं है। तो यहां तक प्राइस आ सकता है, और यहां से ऑल टाइम हाई या शॉर्ट टर्म में 100% के रिटर्न तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में। तो ये था राजेश एक्सपोर्ट्स का डिमांड सप्लाई की बेसिस पर एनालिसिस। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस डाली हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और उन स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एबीबी, ट्राइडेंट, हैथवे, यस बैंक, विप्रो, सारे स्टॉक्स अपने डिमांड जोन से ऊपर जा रहे हैं। एक्सिस बैंक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, एबीबी स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, जो ट्रैपिंग बनी थी एबीबी में मैंने बताया था, वहां से स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर गया है। तो ये था एनालिसिस। मेरा एक ट्विटर हैंडल भी है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, इस पे मैं डेली बेसिस पर एनालिसिस पोस्ट करता हूं, और इस पर आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, पीएनबी का मैंने दिया था एग्जांपल। तो ये सब डिमांड सप्लाई की बेसिस पर हम इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये था एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।